संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और संजय राउत की पत्नी वर्षा से आज ईडी पूछताछ करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये पूरा मामला पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसमें गलत तरीके से लाभ लेने का आरोप संजय राउत के ऊपर है और उनकी पत्नी वर्षा राउत के ऊपर भी है। ईडी को एक अलग एंट्री उनके अकाउंट में मिली है, एक संदिग्ध एंट्री जो 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बताई जा रही है और उस अमाउंट के बारे में, उस पैसे के बारे में वर्षा राउत से पूछताछ हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्षा राउत से पूछताछ अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी। ईडी ने उनको बुलाया है और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि वर्षा राउत ईडी के दफ्तर के लिए निकल गई हैं। ये तस्वीर भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वर्षा राउत ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर के बाद वो ईडी के दफ्तर पहुंच जाएंगी, जहां पर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। ये पूरा मामला पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में संजय राउत से पहले पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो पात्रा चौल घोटाले में आज ईडी संजय राउत की पत्नी वर्षा से पूछताछ करने जा रही है। ईडी को लेन देन की नई जानकारी मिलने के बाद वर्षा राउत को समन जारी किया गया था। वर्षा राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 8 लाख रुपए जमा कराने की नई जानकारी ईडी को मिली है। संजय राउत के बाद वर्षा राउत को समन। जो राउत ने छिपाया, बताएंगी वर्षा। पात्रा चौल पर वर्षा राउत से सवाल। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें न सिर्फ बरकरार हैं, बल्कि और बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले 31 जुलाई को गिरफ्तार किए गए संजय राउत की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी नोटिस भेजा गया है। ईडी ने वर्षा राउत के खाते में किए गए नए लेन देन सामने आने के बाद उन्हें समन जारी किया है। माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकते हैं। पेशे से स्कूल टीचर वर्षा राउत चर्चा में तब आई जब दिसंबर 2020 में उन्हें ईडी ने कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। हालांकि संजय राउत के भाई का कहना है कि संजय राउत और वर्षा पूरी तरह से पाक साफ हैं। भ्रष्टाचार हुआ नहीं, इसमें कोई चोरी हुई नहीं। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का निष्ठावंत शिव सैनिक है, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। लेकिन संजय राउत को भाजपा डरती है, इसलिए उनको अटकाना चाहती है, यही बात है। संजय राउत मामले में ईडी उन लोगों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में है जिन्होंने अलीबाग की जमीन के लिए उनसे नकद भुगतान लिया। संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसा जमा कराने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल ईडी को वर्षा राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 8 लाख रुपए जमा कराने की नई जानकारी मिली है। ईडी ने वर्षा राउत के अलावा उन लोगों को भी समन किया है जिनके अकाउंट से ये पैसा वर्षा राउत के अकाउंट में जमा कराए गए हैं। मुमकिन है उन लोगों को वर्षा राउत के सामने बिठाकर पैसे के लेन देन से जुड़ी जानकारी राउत दंपति से ले ली जाए। ईडी आज सवालों के जवाब तलाशने के लिए संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि इससे पात्रा चौल घोटाले से जुड़े अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त अंकुर त्यागी, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, वर्षा राउत रवाना हो गए हैं ईडी के दफ्तर के लिए, कितना महत्वपूर्ण है उनसे पूछताछ का होना, क्योंकि संजय राउत पहले ही ईडी की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, पहले तो आप तस्वीरें देख लीजिए, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। मैं ईडी के दफ्तर के बाहर से आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त आपको वर्षा राउत जो हैं वो अपने पूरे काफिले के साथ यहां पर दिखाई दे रही होंगी। हालांकि तस्वीरों में भी वो गाड़ियों में बैठी हुई हैं। उनके जो संजय राउत के भाई हैं सुनील राउत, वो इस वक्त आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो पुलिस बल जो सिक्योरिटी पे यहाँ पर लगाया गया है वहां पर फिलहाल वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वर्षा राउत इस वक्त
ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं। जैसा कि उनको टाइम दिया गया था 11 बजे का, आधे घंटे पहले वो ईडी के दफ्तर आ गई हैं। और ये जो गाड़ी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वर्षा राउत की गाड़ी है, क्योंकि आज उनसे पूछताछ होनी है। जैसे कि ईडी ने लगातार अलग अलग चीजें अपनी जब भी रिमांड कॉपी में आई तो रिमांड कॉपी के अंदर कई सारी चीजों को मेंशन किया गया था। उनमें उसके अंदर एक ये भी चीज थी कि किस तरीके से 83 लाख रुपीस वर्षा राउत के अकाउंट के अंदर आते हैं, वो प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से आते हैं, और उसके बाद वो उनमें से जैसे ही जांच शुरू होती है 55 लाख वापस कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी होती है वो बहुत कम होती है, और अचानक से उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा उनको रिटर्न में मिलता है। और एक स्कूल शिक्षिका, एक टीचर हैं, तो फिर उनके पास जो इन्वेस्टमेंट का जो लेन देन है वो कहीं से निकल के क्लियर नजर क्यों नहीं आ रहा है। इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, जो गाड़ी है इसी के अंदर वर्षा राउत बैठी हुई है पिछली सीट पर। उनको 11 बजे के करीब ईडी के दफ्तर के अंदर जाना है, जो उनको तयशुदा वक्त था। और अब यहाँ पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजय राउत के सामने आमने सामने बिठाकर उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। तो यहाँ पर अब जो ईडी है, ईडी को यहाँ से अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। वर्षा राउत इस पूरे पात्राचाल घोटाले और उस घोटाले से हुई रकम का, और उसके बाद उसके बेनिफिशियरी के तौर पर जो वर्षा राउत हैं या फिर जो संजय राउत हैं, उनको लेकर एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन आप होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज हो सकता है कि संजय राउत को और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर एक कई सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जिन पर उनसे सवाल किए जाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो क्रॉस जो वेरिफिकेशन होता है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के अंदर, यहाँ पर कई सारे तथ्य हैं, खासतौर पर 83 लाख रुपीज का इस तरह से प्रवीण राउत के अकाउंट में आना, प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में आना, और उसके बाद उनमें से 55 लाख रुपए तब वापस कर देना जब इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाता है। तो कई सारी चीजें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें। सुनील राउत लगातार, हमने इस चेहरे को देखा है, संजय राउत के छोटे भाई हैं, लगातार खड़े रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं ज्यादा दल बल न लाने के लिए कहा गया था, और जाहिर तौर पर अपनी तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। अभी भी चूंकि वक्त है, 11 बजे का वक्त उनको दिया गया था, इसीलिए अभी भी वो गाड़ी में लगातार बैठी हुई हैं। और जैसे तो बिल्कुल वर्षा राउत तय समय से पहले ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। अंकुर त्यागी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब देखते हैं हमारा खास शो। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वर्षा राउत पहुंच गई हैं ईडी के दफ्तर में, और ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ होनी है। ये जो पूरा घोटाला है और इसमें संजय राउत का जो कनेक्शन है, उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो वर्षा राउत और उनके अकाउंट की है। जो पैसा आया वो वर्षा राउत के अकाउंट में आया, और इसीलिए उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि ये पैसा कैसे आया, किस वजह से आया, और अगर प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा आया तो उन्होंने ये क्यों भेजा है, इसके एवज में उनको क्या फायदा दिया गया। ऐसे कई प्रश्न हैं जो ईडी के पास हैं, और एक लंबा क्वेश्चनर ईडी के अधिकारी तैयार कर चुके हैं।